क्लास में हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट को विस्तार से समझा। आज हम लोग इसके प्रमुख यूजेज को देखेंगे। इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल, या वैसे कार्यों को, भविष्य में होने वाले वैसे कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। मतलब वो स्वतः होता है, वो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इट एक्सप्रेस द फ्यूचर एज फैक्ट, और वास्तव में वो फ्यूचर को दिखाता है। जैसे मैं अगले रविवार को 15 वर्ष का हो जाऊंगा, यदि कोई ये कहे कि मैं अगले रविवार को 15 वर्ष का हो जाऊंगा, तो आई शैल बी 15 नेक्स्ट संडे, तो यह 15 वर्ष का होना किसी के नियंत्रण में नहीं है। एक सप्ताह में ईद आ जाए, ये भी भविष्य में होने वाली बात है कि एक सप्ताह में ईद आ जाएगी। इट विल बी ईद इन अ वीक। इट इज ऑल्सो यूज्ड टू टॉक अबाउट व्हाट वी थिंक और बिलीव विल हैपन इन द फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होने वाला है, हम क्या सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, या मेरा क्या विश्वास है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ऐसे कार्य को दिखाने के लिए भी हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, मुझे लगता है या मैं सोचता हूं कि भारत यह मैच जीत जाएगा। ये मुझे लगता है, मैं सोचता हूं, तो आई थिंक इंडिया विल विन द मैच। तो यहां हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट। मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं कि कोरोना वायरस भागेगा, यह मेरी विश्वास है, तो इसको भी हम लोग फ्यूचर में दिखाएंगे। आई एम श्योर कोरोना वायरस विल रन अवे। इसके बाद आगे देखेंगे। इन कंडीशनल सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट इज यूज्ड इन प्रिंसिपल क्लाउज। कंडीशनल सेंटेंस, शर्त सूचक वाक्यों में जो प्रिंसिपल क्लाउज होता है, प्रिंसिपल क्लाउज उसे कहते हैं वाक्य का वह खंड या टुकड़ा जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक फिनिट वर्ब हो, और उसे वाक्य से हम स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं, अलग लिख सकते हैं, और उसका पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाए, उसको अपने अर्थ के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़े। इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लाउज। तो प्रिंसिपल क्लाउज में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे, और जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। या ऐसे हम लोग समझ लें कि जो शर्त सूचक वाक्य हो, यदि दो फ्यूचर की घटना एक साथ हो, तो जिसमें शर्त लगा होगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जिसमें शर्त नहीं होगा उसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। जैसे जब कीमत घटेगा तो मैं एक मोटरसाइकिल खरीदूंगा, यहां शर्त क्या है कि कीमत घटेगा, तो उसमें हम लगाएंगे कीमत घटेगा में प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसमें लगाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। तो मैं एक मोटरसाइकिल खरीदूंगा, ये आई शैल बाई अ मोटरसाइकिल, इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट, और जिसमें शर्त होगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट। व्हेन द प्राइसेस कम डाउन, आई शैल बाई अ मोटरसाइकिल व्हेन द प्राइसेस कम डाउन। मैं एक मोटरसाइकिल खरीदूंगा जब कीमत घटे। उसी तरह से यहाँ, यदि तुम यहाँ आओगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यहाँ शर्त है यदि तुम यहाँ आओगे, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसमें फ्यूचर। तो इफ यू कम हियर आई शैल हेल्प यू। तो ये ध्यान देना है कि शर्त वाले में जिसमें शर्त होगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, और बिना शर्त वाले में फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब प्रिंसिपल क्लाउज में फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। टू एक्सप्रेस द एक्शन ऑफ फ्यूचर टाइम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो यूज्ड। फ्यूचर टाइम मतलब सिंपल फ्यूचर के अर्थ में हम लोग और भी बहुत सारा स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें शैल विल नहीं होगा, लेकिन वो स्ट्रक्चर फ्यूचर को ही दिखाएगा। इससे पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज या हैड, उसके बाद इंफिनिटिव मतलब टू के बाद धर्म का पहला,
उसके बाद ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जैसे मुझे फीस जमा करना है, करना है, मैंने अभी जमा नहीं किया है, फ्यूचर टाइम को बताने के लिए इसको हम बनाएंगे आई हैव टू पे द फीस। उसे समय पर आना है, ये भी फ्यूचर की बात है, तो ही हैज टू कम इन टाइम। तो ऐसे और भी स्ट्रक्चर्स हैं जो फ्यूचर को बताते हैं, उसे हम उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। फ्यूचर को दिखाने वाला ये दूसरा स्ट्रक्चर है। इसमें सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद इन्फिनिटी मतलब टू के बाद वर्ब का पहला, और यदि उसके बाद कुछ हो ऑब्जेक्ट वगैरह तो लिख दे सकते हैं। वह दिल्ली जाने को है, मतलब दिल्ली जाने वाला है अभी भविष्य में, तो इसके लिए हम बना सकते हैं ही इज टू गो टू दिल्ली। मैं पुस्तक लिखने को हूं, मतलब लिखने वाला हूं, अभी मैंने लिखा नहीं है, तो आई एम टू राइट अ बुक। वे लोग अंग्रेजी सीखने को हैं, उन्होंने अभी नहीं सीखा है, तो दे आर टू लर्न इंग्लिश। अगला पैटर्न, सब्जेक्ट इज एम आर, अबाउट, फिर इन्फिनिटिव टू प्लस भी। जैसे वह रोने रोने को है, अर्थात रोने वाली है, अब रो देगी, वो रोने की कगार पे है, आंखों में आंसू आने ही वाला है, तो शी इज अबाउट टू विप। रोगी मरने मरने को है, मतलब अब रोगी इस स्थिति में है कि अभी अब थोड़ी देर में उसकी मृत्यु हो सकती है, तो द पेशेंट इज अबाउट टू डाई। ये सारे स्ट्रक्चर से भी हम लोग फ्यूचर टेंस को, सिंपल फ्यूचर को दर्शा सकते हैं। कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं जिसे देखेंगे। इस स्ट्रक्चर का भी प्रयोग हम लोग फ्यूचर के कार्यों को दिखाने के लिए करते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर, गोइंग टू प्लस V1, उसके बाद यदि ऑब्जेक्ट है तो मतलब गोइंग टू के बाद ये इन्फिनिटिव का प्रयोग। जैसे वह नई कार खरीदने जा रहा है, अभी खरीदा नहीं, खरीदने वाला है, फ्यूचर टाइम, तो ही इज गोइंग टू बाय अ न्यू कार। मैं कई किताबें लिखने जा रहा हूं, फ्यूचर में, आई एम गोइंग टू राइट सेवरल बुक्स। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करके आप सिंपल फ्यूचर का काम ले सकते हैं। इस सारे यूजेज इसको भली भांति प्रैक्टिस में लाएं, इसका इस्तेमाल लिखने में, बोलने में, हर जगह करें। टेंस का जरूरत ग्रामर के अन्य टॉपिक्स में भी आपको पढ़ेंगे, अतः जितने टेंसेस आपने पढ़ा उसको भली भांति रिवाइज करें। फिर अगले क्लास में हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस की चर्चा